Hello students, I am Pawan Sharma Maths teacher. Subscribe this channel. हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कशन करेंगे पॉलिनोमियल। टॉपिक क्या है? पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड। सबसे पहले इंट्रो करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसकी एक डेफिनेशन है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग सिंगल वेरिएबल विच हैव ओनली होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर इज द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है 3x³ + 2x² - 7x + का 5, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अब इसके बाद आता है ट्रम एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल के अंदर ट्रम क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। द पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड ए ट्रम ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल का जो पार्ट है उनको प्लस या माइनस से उन पार्ट्स को जब अलग किया जाता है तो वो क्या बन जाती है? ट्रम बन जाती है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ था, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है x² - 7x + 4, x² - 7x + 4। अब ये क्या है? पार्ट x² है, फिर 7x + 4, इनको माइनस और प्लस से अलग कर दिया, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, x² - 7x और 4। ये क्या कहलाएंगी? टर्म्स कहलाएंगी। आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ईच टर्म ए पॉलिनोमियल हैज ए कोफिशिएंट, क्या कि प्रत्येक टर्म जो पॉलिनोमियल के वो कोफिशिएंट रखती है, विच इज द कांस्टेंट एसोसिएट। और वो जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट रूप में होता है टर्म के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे ये x² - 7x + 4 लिखा हुआ है तो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है? इसके साथ 1 है, प्लस का 1। इस x का कोफिशिएंट क्या है? -7, और ये क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। अब डिग्री के बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? पॉलिनोमियल की टाइप्स क्या है? सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 1 हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2x - 5, 2y - 7, ये। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2 हो। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है 2x² - 5x + 7, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। फिर है y² - 5, तो इसकी भी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? क्यूबिक यानी जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 3 हो। तो फॉर एग्जांपल ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एग्जांपल दिया हुआ है जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है। फिर इसके बाद एक टाइप और बचती है कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी जिसकी डिग्री क्या हो? 0 हो। फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिख सकते हैं 2x⁻0 या फिर 5 दे दिया, तो ये क्या कहलाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ए नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे भी इसके टाइप है। मोनोमियल, नोमियल जिसमें ओनली 1 टर्म हो, जैसे 2x, इसमें ओनली 1 टर्म है, -5 ओनली 1 टर्म है, यहाँ पे भी 1 टर्म है। फिर है बिनोमियल। बिनोमियल का मतलब बी का मतलब 2 टर्म, जिसमें 2 टर्म हो, जैसे 2x - 5 है तो इसमें 2 टर्म है, एक 2x और एक -5। 3y² + 5, तो 3y² एक टर्म है और प्लस का 5 एक टर्म है। 2x² y + 3y, तो 2x² y एक टर्म है और 3y दूसरी टर्म है। फिर ट्रिनोमियल। ट्री का मतलब 3 जिसमें 3 टर्म्स हो, 1 2 और 3। जैसा एग्जांपल में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। ऐसे ही इसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, तो जिसमें 3 टर्म है वो क्या कहलाएंगी? ट्रिनोमियल।